अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वर्ल्ड ज्योग्राफी विद मोहम्मद अदनान। अच्छा जी, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो रिलेटेड है लैंड यूज़ लैंड कवर से। और जो हमारा स्टडी एरिया है वो है लाहौर। ठीक है, और इसको हमने यहाँ से क्लिप करना है जो शेप फाइल है, लेकिन उसके लिए है कि हमारे पास पहले इसके लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड होने चाहिए। ठीक है, तो वो हम वहाँ से क्लिप करेंगे। तो बेसिकली ये था कि यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के इंटरफेस है उसके सैटेलाइट डेटा के। एक इजरी है, सॉरी, एक अर्थ एक्सप्लोरर है जिसमें लैंडसेट के डेटास वगैरह मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरे भी सैटेलाइट्स के डेटा होते हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और इससे बेहतर ये है कि एक हमारे पास ग्लोबियस वेबसाइट है जिस पे जस्ट लैंडसेट की इमेजेस होती है, और वहाँ से डेटा कलेक्शन करना बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू अर्थ एक्सप्लोर, जो कि हमारे पास ग्लोबियस है। इसमें जस्ट लैंडसेट का डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है। और दूसरी बात ये है कि दोनों के लिए आपने ये अपनी आईडीज़ क्रिएट करनी पड़ती है, और वो आईडीज़ मतलब एक कॉमन प्रोसेस है। जैसे आप साइन अप करोगे तो वहाँ पे जो डिटेल्स होगी तो वो वहाँ पे आप पुट करके अपनी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप अपना एरिया यहाँ पे एस्टिमेट कर सकते हो, जिसके लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है, सीन आईडी है, और रो पाथ एंड रो है। तो हम यहाँ पे लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड यूज़ करेंगे क्योंकि यही हमारे पास एक तरीका है जो हम अपने एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिंपल यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे इस व्यू का। यहाँ पे आप साइड पे देख सकते हैं हमारे पास लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड कॉर्नर में शो हो रहे हैं। ठीक है, इस एरिया के। तो इसका इजी तरीका ये है कि हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसका लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड सेव करके यहाँ पे पुट करेंगे, जो कि इस वेबसाइट पे लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से हमने इंटरफेस ओपन किया, लाहौर को सेलेक्ट किया। ठीक है, और उसको सेलेक्ट करने के बाद हमने जूम इन किया। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया आ गया उसका जूम इन करके। तो इसमें इसके बाद करना हमने ये है कि सिंपल अपने जो हमारा कर्सर है इसको सेंटर में रखना है शेप फाइल के, और साइड पे हमारे पास यहाँ पे लेटीट्यूड नज़र आ रहे होंगे कॉर्नर पे लाहौर के। ठीक है, तो वो हमने मार्क करने इसमें से। और आसान तरीका इसका यही है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का। और अगर आपको पता है कि आपके शेप फाइल का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड यही है तो आप फिर वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये कॉर्नर पे हमारे पास नज़र आ रहे हैं। तो
हमने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमने इसको जाके वर्ड में पेस्ट करना है ताकि हमें याद रहे इसके लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है। तो ये यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। समटाइम यहाँ पे ये मीटर्स में होते हैं, जर्नल में जाके डिस्प्ले में आपने इसको डेसिमल डिग्री में रखना है क्योंकि हमें जो नीड है वो डेसिमल डिग्री की है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से इजीली करके ओके कर दें और देन इसकी स्क्रीनशॉट लेके वर्ड में पेस्ट कर दें और वहाँ से जाके फिर वेबसाइट में कॉपी पेस्ट कर दें उसको, ठीक है, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को। अब इसमें इशू ये है कि हमारे पास जो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं अब वर्ड में आके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो वर्ड में आके पेस्ट करने के बाद ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जो हमारे पास आते हैं एक्स एक्सिस में जो हमारे पास फर्स्ट होते हैं वो लॉन्गिट्यूड होते हैं और जो बाद में होते हैं वो लैटीट्यूड होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये मैथमेटिकली होता है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास डायग्राम होती है मैथ्स की, लैटीट्यूड एक्स एक्सिस पे होते हैं और लॉन्गिट्यूड वाई एक्सिस पे होते हैं। लैटीट्यूड वाई एक्सिस पे होते हैं और लॉन्गिट्यूड एक्स एक्सिस पे होते हैं, जो हमारे पास 4 क्वाड्स होते हैं ज्योमेट्री में, ठीक है। तो इस हिसाब से लैटीट्यूड जो है वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहे तो वो बाद में आते हैं और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो पहले आते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने इसको भी फॉलो करना है। तो जो पहले लिखे हुए वो लॉन्गिट्यूड है और जो बाद में लिखे हुए वो लैटीट्यूड है। लेकिन जो हमारी जो वेबसाइट की पेजेस है वो अल्फ़ाबेटिक को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें लैटीट्यूड पहला होता है और लॉन्गिट्यूड बाद में होता है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसके साइड पे। यहाँ पे जब हम जाएंगे कोऑर्डिनेट्स असाइन करने के लिए तो आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूड बाद में है और लैटीट्यूड पहले है, ठीक है। तो ये तरीका होता है इसका। तो हम बाद वाले को पहले लिखेंगे और पहले वाले को बाद में लिखेंगे जो हमारे पास इस व्यू में है। तो उसके बाद हमारे पास एक टाइल हो क्या आएगा इस एरिया के बेस पे, क्योंकि इस एरिया के बेस पे हमने फाइंड करना है क्योंकि लाहौर के सेंटर में ये और यहाँ पे जो सैटेलाइट का डेटा होता है वो टाइल्स की फॉर्म में होता है। तो हमने ये प्रोसेस फॉलो करना है और इसके लिए इमेज क्लिप करके यहाँ पे एस्टिमेट करनी है। अब जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। और अब हम इसके
लैंडसेट का लैंडसेट 5 सेलेक्ट करते हैं अपने एरिया के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैंडसेट 5 सेलेक्ट करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे जो है 2003 से लेके 2007 तक का हमारे पास डेटा नहीं है, लेकिन जो हमने ईयर फाइंड करना है वो 2005 था। तो 2005 हमारा इंटरेस्टेड एरिया था ईयर का, तो वो होता ही नहीं। तो फिर उसके बाद हमने जो यूज़ की है लैंडसेट 7 यूज़ की है, और उसकी क्लाउड कवर देके यानी कि 15% रखा है उसका क्लाउड कवर। और लैंडसेट 7 में जो है वो फिर स्कैन लाइन आती है, तो स्कैन लाइन को हमने करेक्शन की है यहाँ पे क्लाउड कवर देने के बाद। मतलब 15% नॉर्मली हम देते हैं, क्योंकि अगर बिल्कुल ज़ीरो रखें तो वो बिल्कुल उस ईयर में शायद ना हो कि बिल्कुल 0% यानी कि कोई मुश्किल से मिले, इसलिए हम 15% उसमें रखते हैं ताकि वो हमारे पास इजीली आ सके। तो फिर उसमें ये था कि लैंडसेट 7 का जो था उसमें स्कैन लाइनिंग थी, तो स्कैन लाइन के लिए फिर हमने ENVI सॉफ्टवेयर यूज़ किया, जो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा कि उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, ठीक है, करेक्शन की। क्योंकि वो इमेज में लाइनें होती है, जब लाइनें आती हैं तो फिर इमेज इशू करता है।
तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाहौर एक ही टाइल में आ गया, लेकिन ये स्कैन लाइन में आया है, तो हम स्कैन लाइन की करेक्शन करेंगे। ये हम टेसल कैप से भी कर सकते हैं, लेकिन टेसल कैप पे मेरा ज़्यादा बिलीव नहीं है, तो इसके लिए मैं ENVI सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा। ठीक है, तो जिसमें इसकी इमेजेस कॉम्पैक्ट ज़िप फाइल में डाउनलोड करके वेबसाइट से, और इसको एक्सट्रैक्ट करके सिंगल सिंगल बैंड्स को फिर मैं करेक्शन करूँगा थ्रू ENVI सॉफ्टवेयर। तो फिर हमने वो सिंगल बैंड यहाँ पे कॉल आउट करनी है, जिससे हमारे पास ब्राइटनेस, वीटनेस और ग्रीननेस एस्टिमेट हो जाएगी। ठीक है, तो उसको फिर हमने यहाँ पे यूज़ करना है और सिंगल बैंड्स को आफ्टर करेक्शन के बाद। ठीक है, तो वहाँ पे जाके दो स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप ये है कि उसकी स्कैन लाइन करेक्शन करनी है, लेकिन वो जो होती है वो फिर ENVI फॉर्मेट में होती है, और उसको फिर हमने टिफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना होता है, जो कि आगे जाके मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है, और वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ रास्टर इमेज के लिए, जो हम वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। ये अब इमेजेस यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, ज़िप फाइल से, जो हमने वेबसाइट से डाउनलोड की है, और इसको हम बारी बारी स्कैन लाइन करेक्शन करेंगे। ये जो हमारे पास एक्सटेंशन में है लैंडसेट फिल टूल के नाम से, गैप फिल टूल के नाम से। ठीक है, हम यहाँ पे 1 से लेके 7 तक बैंड्स ओपन करेंगे विदाउट बैंड 6, क्योंकि 6 बैंड जो है वो हमारे पास थर्मल बैंड होती है, वो हमने यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे ये 1 to 7 बैंड्स ओपन करेंगे, और उसको बारी बारी गैप फिल करके फिर उसको टिप फाइल में एक्सपोर्ट करेंगे।
अच्छा जी, अब करना ये है कि हमने इसको टिप में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये ENVI में स्कैनिंग लाइन का तो हो इशू हो गया। अब इसको हम एक्सपोर्ट एज अ ओपन में जाके हम इसको सेव एज करेंगे एज अ टिप फाइल। ठीक है, ये ऊपर हमारे पास फोल्डर आ रहा है, तो हम यहाँ से अब नीचे से हम कर रहे हैं बैंड 7 से। ठीक है, तो हम इसको 7 का नाम देंगे, ओके करेंगे, और ओके करने के बाद हमारे पास इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमने इसको टिप कर देना है, क्योंकि ये हमारे पास टिप फॉर्मेट में होती है, और सिंपल इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है, और ये बाकी बैंड्स के लिए भी हमने रिपीट किया है। तो इसके लिए हम एक अलग से फ़ोल्डर बनाएंगे और इसमें इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब तक कि हमारे 7 के 7 बैंड्स कंप्लीट ना हो जाए।
अब हमने किया ये है यहाँ पे कि लाहौर की शेप फाइल को सेलेक्ट करके इसको एक्सपोर्ट की है, ठीक है। और एक्सपोर्ट करके हमारे पास ये लाहौर की शेप फाइल आ गई। तो अब इसमें फ़र्दर हम और ये कर सकते हैं कि इसको अनचेक करके लाहौर की शेप फाइल को रहने देते हैं और बैक जाते हैं फिर ENVI सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा काम रिमेनिंग है, जो फाइलें हमने स्कैन लाइन करेक्शन की है उसको हम टिप में कन्वर्ट कर रहे हैं विथ यूजिंग दिस टूल, ठीक है। तो इसको हम टिप में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से हम ओपन करके इसको सेव एज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम सेव एज कर रहे हैं इसको एज अ टिप फाइल, यानी कि वही बैंड हम सेलेक्ट करके उसको नाम दे रहे हैं।
अब बैंड्स कंप्लीट करने के बाद ये है कि यहाँ पे डिफरेंट बैंड्स है, तो ये डिफरेंट कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 1 2 3 1 अप टू 7, ठीक है, अप टू 8। तो ये हमारे पास नीड है, क्योंकि आगे जाके हम NDVI जब एस्टिमेट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास पता होना चाहिए कौन सा बैंड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे कि ये बैंड हमारे पास इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये सारे बैंड्स ओपन होने के बाद हम ये करेंगे कि बैंड 10 मैंने चेक करना था, लेकिन वो बैंड 8 मैंने चेक करना था, लेकिन वो फिर मैं बाद में करूँगा। ये क्रोमेटिक है कि यहाँ पे जो हमने प्रोसेस रन किया है बैंड अपना जो है, जो सिंगल बैंड हमने पुट किए हैं उसमें से हमारे पास ब्राइटनेस, ग्रीननेस और वीटनेस एस्टिमेट हुआ है, ठीक है। तो वो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास NDVI आया है, और NDVI कंप्लीट होने के बाद हम जाएंगे QGIS पे, ताकि वो हम एरियल फ़ोटो के साथ फिर एंड में जो हमारे पास रिज़ल्ट आए हम उसको कंपेयर कर सकें। अब ये जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम QGIS पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम कॉल आउट कर रहे हैं शेप फाइल को, स्टडी एरिया का जो हमारी है शेप फाइल, क्योंकि उससे हमने कंपेयर करना है लैंड यूज़ लैंड कवर इमेज को, जिससे हम इजी हो जाएगा कि कौन सी क्लास लैंड यूज़ लैंड कवर की है, यानी कि बिल्डअप की है, वाटर बॉडी है, वो हमारे पास यहाँ से इजी हो जाएगा।
तो अब हम यहाँ से सैटेलाइट इमेज एक्सपोर्ट करें, लेकिन इशू ये है कि ये इमेज जो है वो 2025 की है और इसको हम कंपेयर करें 2005 से, तो ये फिर हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन मेरी एक्सपर्टीज़ है तो मैं इजीली उसको कर सकता हूँ। लेकिन आपने अगर करना है तो आपने इसको एज टू सेम ईयर करना है, तो ये फिर आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि अगर डिफरेंट ईयर से करेंगे तो वो फिर आपके ना चीज़ें कोलैप्स हो जाएगी। क्योंकि मैंने तो जस्ट क्लासेस जस्टिफाई करने हैं, ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ फिर ये चीज़, क्योंकि आपको अर्जेंट चाहिए, क्योंकि मैं अगर इसको गूगल अर्थ से करता हूँ तो वो फिर काफ़ी टाइम टेकन है, यानी कि वो अनजियो रेफरेंस होती है और उसको फिर जियो रेफरेंस करना पड़ता है, वो एक लंबा प्रोसेस है। अच्छा जी, ये करने के बाद हमने यहाँ पे एक फ़ोल्डर दिया एरियल फ़ोटो की, ठीक है, और ये हमने यहाँ से सेलेक्ट किया ताकि हम इसको इमेज के नाम से सेव कर सकें। और यहाँ पे फिर हमने DPI देनी है इसकी कि इसकी कितनी DPI होगी। मैक्सिमम 900 भी काफ़ी है, लेकिन हमने 1000 दी ताकि इमेज हमारे पास क्लियर शो हो। अच्छा जी, एरियल फ़ोटो करने के बाद फिर हमने ये किया कि जो हमारे पास 3 इंडेक्सेस आई है, विडनेस, ब्राइटनेस और ग्रीननेस, वो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, ठीक है। और उसको हमने ये फ़ाइल जो हमारे पास टेक्निकैप की बनी हुई है टेक्स्ट फॉर्मेट में, हमने उसका यहाँ पे नाम दे दिया आईएसओ का 2005, और फिर DNG का जो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है वो हमने पुट किए यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देना ज़रूरी है इसमें। और इसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन का नाम देना है, जो कि हम जियो डेटाबेस में भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसको एज अ फाइल रखेंगे, जो हमारे पास नॉर्मल फाइल फोल्डर होती है हमने उसमें रखना है, ठीक है। DNG 2005 की। तो ये हमारे पास इमेज क्लासिफाई हो जाएगी बाय टूल, और जो हमने नीचे रखना है वो 00 रखना है, और ये अभी रन हो गया, ठीक है। तो ये इसको टाइम लगेगा, ठीक है, और ये जब तक कंप्लीट होता है मैं थोड़ी सी वीडियो स्किप कर देता हूँ ताकि ये कंप्लीट होके मैं आपको क्लासिफाई लैंड यूज़ लैंड कवर शो करा दूँ। अब ये परफॉर्म हो रहे हैं, तो टाइम टेकन है ये। मैं थोड़ी सी वीडियो आगे स्किप कर दूँ। तो प्रोसेस जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हो गया है, और ये हमने ओके कर देना है। हमारे पास एक इमेज क्लासिफाइड होके आ गई है, ठीक है। टूल रन करने के बाद, जो कि 10 क्लासेस में, अब हमने करना ये है कि इसको हमने क्लिप करना है जो शेप फाइल है हमारे पास, ताकि हम आगे जाके इसकी क्लासेस को जस्टिफाई कर सके। जो हमारी लैंड यूज़ लैंड कवर है
जो हमारे पास हो के आइए अब यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट बाय मास्क टूल यूज़ करेंगे ताकि हम इसको क्लिप कर सकें। लास्ट जो हमने टूल यूज़ किया था, ये टूल हमने यूज़ किया था जो कि इमेज क्लासिफिकेशन के लिए था, ठीक है। तो इसको हमने यूज़ किया था। यहाँ पे हमने 3 इंडेक्सेस जो हमने एस्टिमेट किए थे उसको हमने यहाँ पे फाइल फॉर्मेट में रखने के बाद, यानी कि फ़ाइल में जाके इस फाइल में हमने सेव किया, तो जो अभी मैंने आपको दिखाया। और इसके बाद हमने इसका फाइल जियो डेटाबेस में इसको कॉल आउट किया था, ठीक है। जो हमने तीसरी क्लास दी थी वो हमने जियो डेटाबेस में रखी थी और इसको सिंपल नॉर्मल फाइल में जो कि ऊपर टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है यहाँ पे रखनी होती है, ठीक है। तो ये हम क्लोज करेंगे। अब यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट बाय मास्क करेंगे और अपना एरिया स्टडी एरिया क्लिप करेंगे। ये हमारे पास क्लिप होने के बाद अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे एक फील्ड ऐड करेंगे जिसका हम ऐड फील्ड में जाके उसकी फॉर्मेट टेक्स्ट रखेंगे ताकि उसमें हम क्लास नेम लिख सके और उसका हम नाम देंगे क्लास का, ठीक है। और फिर हम इसको बारी बारी सेलेक्ट करेंगे क्लास को और उसको कंपेयर करेंगे AR फोटो से जो हमने QGIS से एक्सपोर्ट की है उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। उसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, जो हमारी AR इमेज है, और इसको मैं यस कर देता हूँ यहाँ से क्योंकि इसमें पैरामीटर जनरेट होते हैं जो कि आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे पर्सन में टास्क बार में, ठीक है। और उसके बाद हमारी फील्ड ऐड हो गई है और उसको फिर हम सेलेक्ट करके जस्टिफाई करेंगे। अब यहाँ से जी हमारी इमेजेस खुल के आ गई है, तो इसमें हम ये करेंगे कि इसमें थोड़ा इसका ट्रांसपेरेंट करेंगे इसको। शेप फाइल ओपन करने के बाद इसको होलो कर देंगे ताकि हम जस्ट अपने एरिया पे फोकस कर सके। और ये हम सेलेक्ट कर दिए इसको, ठीक है। ओके कर दिए यहाँ से। ओके करने के बाद ये बाउंड्री लाइन हमने चेंज की इसकी, और विंडोज़ में जाके इमेज एनालिसिस में जाके इसकी इस इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ से, ठीक है। और इसकी ट्रांसपेरेंसी हम यहाँ से कम करेंगे जो कि हमारे पास तीसरे नंबर पे है डिस्प्ले में। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आ रही है वो ट्रांसपेरेंसी है इसकी
तो हम इस इमेज की ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे क्योंकि ये इमेज ऊपर पड़ी हुई है और जो हमारी क्लासीफाई इमेज है वो एग्जैक्ट नीचे है। तो उससे बेनिफिट ये होगा, जब ये इमेज डाउन होगी तो उससे हमें पता चलेगा कि कौन सी क्लास किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, आया वो बिल्टअप है, आया वो फार्म लैंड एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो इससे हमें इजी हो जाएगा। लेकिन वो अभी अप टू 7 to 8 क्लासेस है, तो इसमें कुछ क्लासेस रिपीट हो रही होंगी जो कि डिफरेंट कलर से होंगे, तो वो हम एक साथ लिख के उसको सेम नाम देंगे। ठीक है, सेम नाम देने के बाद हम उसको फिर क्लोज करेंगे इस फाइल को और अगेन रीओपन करेंगे। जब हम इसको रीओपन करेंगे तो वो सेम क्लासेस में आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये चीज़ एनालिसिस होके आ जाएगी। और एरियल फ़ोटो ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ एरिया सेलेक्ट किए हैं ताकि हम चेक कर सकें वो बिल्टअप है या नहीं। तो हमने इमेज ऑन ऑफ करके देखा तो हमारे पास जो बैकग्राउंड में आ रहे हैं वो बिल्टअप में आ रहे हैं, जो सेलेक्टेड एरिया है वो बिल्टअप में है। तो हम इसको बिल्टअप कह देते हैं और जो रिमेनिंग क्लासेस के साथ मैच हो रहे हैं हम उसको वो नाम दे देंगे।
यानी कि वाटर के साथ वाटर, तो इसमें थोड़ा इशू हो सकता है क्योंकि ये प्रेजेंट की इमेज है और वो 2005 की है, लेकिन वो हम कर लेंगे, खैर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है।
अच्छा जी, क्लासेस मर्ज करने के बाद अब हम क्लासेस मेंशन करने के बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, सारा कुछ इंसर्ट में से होगा, ठीक है। इंसर्ट में जाने के बाद हम इसको नॉर्थ एरो स्केल वगैरह ग्रिड लाइंस सारा कुछ हम यहाँ से इसको गिवन करेंगे प्रॉपर्टीज़ में से जाके, ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमने टेक्स करके मतलब सेट करके ग्रेड दे के अब इसको एक्सपोर्ट किया है। और एक्सपोर्ट करने के बाद हम इसका थोड़ा वेट कर रहे हैं कि ये कंप्लीट हो जाए। तो मैं थोड़ी सी वीडियो स्किप कर देता हूँ क्योंकि एक्सपोर्ट में टाइम होता है। तो ये हमारे पास लैंड यूज़ लैंड कवर
बन के आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।